जय हिंद, नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी शानदार, लाजवाब और एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और मैं आप लिए लेकर आया हूँ हिंदी का सेकंड प्रैक्टिस सेट। आज हमारा होने वाला है जिसमें हम 40 प्रश्न करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। अगर आप ले रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रैक्टिस सेट कितना बढ़िया है और कितना फ़ायदेमंद है आपके लिए। तो आज हमारा हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि हमारी जो आने वाली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। और ये प्रैक्टिस सेट हमारा रेगुलर रोज़ होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, विभाषा किसे कहते हैं? जो विभाषा है वह किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली हिंदी को, ऑप्शन नंबर बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, ऑप्शन नंबर सी हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, ऑप्शन नंबर डी एक छोटे क्षेत्र के बोले जाने वाली को। तो इसका सही और राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो है, मगध काव्य किसकी रचना है? जो मगध काव्य है वह किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए श्रीकांत वर्मा की, ऑप्शन नंबर बी अमृत राय की, ऑप्शन नंबर सी अज्ञे की, या फिर ऑप्शन नंबर डी हरिवंश राय बच्चन की। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीकांत वर्मा की। जो मगध काव्य है वह श्रीकांत वर्मा की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 3, निम्न में सबसे पहली आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? यानी कि जो हिंदी में सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी थी अपनी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, महोष्ण का सही संधि विच्छेद। जो महोष्ण है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है महु प्लस उष्ण, ऑप्शन नंबर बी महा प्लस उष्ण, ऑप्शन नंबर सी महो प्लस उष्ण, ऑप्शन नंबर डी महा प्लस उष्ण। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महा प्लस उष्ण। जहाँ भी आ और ऊ का मेल होता है तो वहाँ ओ की मात्रा बनती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 5, भाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय एक शब्दांश होते हैं जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं, और जो उपसर्ग होते हैं वह भी शब्दांश होते हैं। जो उपसर्ग होते हैं वे शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं हमारे वे शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो भाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सही और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आब। क्या है? आब इसमें प्रत्यय होने वाला है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, कपीस शब्द में कौन सा समास है? जो कपीस है उसमें कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। तो द्विगु समास वह होता है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। तो द्विगु समास तो नहीं होगा। और कर्मधारय समास वह होता है जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। और अव्ययभाव समास वह होता है जिसका पहला पद क्या होता है, महत्वपूर्ण योग्यता रखता है अपने आप में, वह होता है अव्ययभाव समास। तो इसका कपीस का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास। क्योंकि कपीस जो होता है कपियों में है जो ईश, यानी कि जो हमारे हनुमान जी हैं उसकी तरफ ये इशारा करता है। जो तीसरे शब्द की ओर इशारा करे तो वह बहुव्रीहि समास में जाता है। इसका राइट आंसर होगा बहुव्रीहि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 7, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है एक्ट, ऑप्शन नंबर बी कैंटीन, ऑप्शन नंबर सी टैक्स, ऑप्शन नंबर डी पैसा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी पैसा। टैक्स पे डबल ए की मात्रा लगती है। और कैंटीन की बात करूं
तो कैप है, डबल ए की मात्रा लगती है। और एक्ट जो होता है इस पर एक मात्रा ऊपर लगती है, ये होता है शुद्ध एक्ट, इस पर मात्रा नहीं है तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैसा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सजा सदा जानो मुझे। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? ऑप्शन नंबर है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस वह होता है जिसमें प्रेम की भावना को दिखाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। और इसका श्रृंगार रस की अगर स्थायी भाव की बात करें तो इसका स्थायी भाव होता है हमारा रति। तो इसका राइट आंसर है हमारा इसमें वीर रस। एक उत्साह की बात हो रही है तो इसमें वीर रस। वीर रस का अगर तुम आपसे स्थायी भाव पूछे तो उसका स्थायी भाव है वीर रस का उत्साह। वात्सल रस का स्थायी भाव क्या है? तो वत्सल है। और जो ऑप्शन नंबर सी हमारा शांत रस है, इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसमें कितनी राशि दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 लाख रुपए। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये सबसे पहले दिया कब गया था? तो दिया 1965 में गया था जयशंकर क्रोप को मलयालम भाषा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, रानी युद्ध रिक्त स्थान वीरतापूर्वक लड़ी तो रिक्त स्थान को भरें। तो इसका सही आंसर होगा रानी युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए होगा, रानी युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ी। से तो नहीं होने का, बीच में भी नहीं होने का, और ऑप्शन नंबर डी को भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए है रानी युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी कृति जनेंद्र कुमार की है? ऑप्शन नंबर ए है आत्मा की आंखें। ऑप्शन नंबर बी काठ का सपना। ऑप्शन नंबर सी समअप और हम। ऑप्शन नंबर डी मिलन यामिनी। तो जनेंद्र कुमार की कृति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समअप और हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। माघ में होने वाली वर्षा के लिए एक शब्द होगा। जो माघ में वर्षा होती है उसके लिए एक शब्द क्या है? बताइए इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन गलत होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महावट। जो वर्षा माघ में होती है उसे महावट कहा जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 13। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो इसका ए ऑप्शन है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। ऑप्शन नंबर बी, बाघ और बकरी एक साथ पानी पीती है। गलत है, पानी पीते हैं ये होता। ऑप्शन नंबर सी हमारा, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे के कई कर्मचारी होती है, ऑप्शन सी भी गलत है हमारा। ऑप्शन नंबर डी है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अनेक तो पहले से ही बहुवचन है तो उसका बहुवचन नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर डी का जो सही होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो डी भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। अगला क्वेश्चन नंबर है 14। निम्न में से कौन सा वर्ग कंठीय है? तो कंठीय वर्ग भी होते हैं जो कै वर्ग में आते हैं, जैसे कै, ख और गै, घ, जो इसमें क्या वर्ग में आते हैं वही होते हैं हमारे कंठीय वर्ण होते हैं। तो कंठीय होगा जो वो होता ऑप्शन नंबर ए है हमारा, क्या वर्ग जो होता है वह कंठीय वर्ण होते हैं उसमें। तो उसका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 15। जो कारतूस है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा अरबी। ऑप्शन नंबर बी फारसी। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच। ऑप्शन नंबर डी तुर्की। तो कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का कैसे पता करें? तो दो शब्द आप लीजिए विशेषण, जैसे अच्छा
जो पुल्लिंग को दर्शाता है, और जो अच्छी होता है वह स्त्रीलिंग को दर्शाता है। या फिर जैसे आप ऑप्शन नंबर सी हमारा है मूर्खता, तो आप कहेंगे मूर्खता हुई, तो क्या होगा स्त्रीलिंग, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर जैसे हमारा डी है निंद्रा, निंद्रा आप कहते हैं नींद आई, तो उसी तरह से निंद्रा आई, ये ऑप्शन भी हमारा डी भी गलत, डी स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी है सुंदरता, तो सुंदरता भी क्या है एक स्त्रीलिंग है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कपट, कपट एक पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 17, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। जो को है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। ऑप्शन नंबर है कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी करण कारक, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। तो अधिकरण में तो में और पर आते हैं, में और पर, तो ये नहीं हो सकता। संप्रदान में जो वस्तु सदा के लिए दे दी गई हो वह संप्रदान होता है। करण में के द्वारा आता है, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कर्ता के साथ जो विभक्ति आती है, जो कर्ता कारक होता है उसके साथ ने विभक्ति आती है, कर्म के साथ को विभक्ति आती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो बताएंगे इसका राइट आंसर, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी गलत, इनमें से कोई नहीं वाला तो ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा जो मुझे, मैं, हम जो आता है वह उत्तम पुरुषवाचक में आता है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तम पुरुषवाचक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। जो ठंडा पानी है वह ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। अब मैं विशेष्य आपको बताऊं तो विशेष्य वह होता है जिसके बारे में बात चल रही होती है। तो इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है, पानी के बारे में। पानी कैसा है, ठंडा, तो इसमें जो होगा विशेष्य वह पानी होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 20, सड़क चौड़ी बनाई गई, इस वाक्य में चौड़ी क्या है। सड़कें चौड़ी बनाई गई, इस वाक्य में चौड़ी क्या है। ऑप्शन नंबर एक सहायकर्ता, ऑप्शन नंबर बी पूरक, ऑप्शन नंबर सी मुख्य क्रिया, ऑप्शन नंबर डी पूरककर्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चौड़ाई एक पूरक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आता है हमारा गद्यांश। गद्यांश है समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षक की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई माँ बाप बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा और अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगता है। घर बसने की पाठशाला न आज तक कहीं खुली है और न ही खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो संकट के प्रति सजग नहीं है
या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। तो देखते हैं इसके पहला क्वेश्चन क्या है। गद्यांश का पहला क्वेश्चन है, घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। बताइए, जो घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, बच्चों के बारे में न जानना। ऑप्शन नंबर बी, माता पिता बनने का अर्थ न जानना। ऑप्शन नंबर सी, दाम्पत्य का अर्थ न जानना। ऑप्शन नंबर डी, घर बसाने की जल्दी करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, दाम्पत्य का अर्थ न जानना। अगला क्वेश्चन है गद्यांश का, हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है। हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को स्कूल न भेजने का। ऑप्शन नंबर बी, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का। ऑप्शन नंबर सी, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठा कर आने का। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा, जो हर घर में किस चीज़ का आग्रह इसमें बना हुआ है। इसका राइट आंसर होगा हमारा, बहुत छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में बिठा कर आने का हर घर में आग्रह बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23, लेखक के अनुसार शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। लेखक के अनुसार शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए, पति पत्नी बनने का। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को किसी प्रकार की शिक्षा देने का। ऑप्शन नंबर सी, अच्छे माता पिता बनने का। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा सी, अच्छे माता पिता बनने का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है। लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी है, बच्चों के बारे में। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों की शिक्षा के बारे में। ऑप्शन नंबर डी, माता पिता के शिक्षा स्तर को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 25, माता पिता शब्द युग्म है। जो माता पिता हैं यह कौन सा शब्द युग्म है। सार्थक, निरर्थक। ऑप्शन नंबर बी, सार्थक शब्द युग्म है। ऑप्शन नंबर सी, निरर्थक शब्द युग्म है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो माता भी एक सार्थक शब्द है, जिसका अपने आप में एक शब्द अर्थ होता है। सार्थक शब्द वे होते हैं जो अर्थ सहित होते हैं। और पिता शब्द जो है यह भी एक सार्थक शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही सार्थक युग्म शब्द हैं। और माता पिता की बात करो इसमें तो कौन सा समास है। तो इसमें आ जाएगा हमारा द्वंद्व समास। कौन सा आ जाएगा, द्वंद्व समास। इसमें हमारा होगा जो शब्द योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं वही हमारे द्वंद्व समास में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस आत्मकथा के रचनाकार भीष्म साहनी हैं। कौन सी रचना है जिसके जो हमारे रचनाकार भीष्म साहनी हैं। ऑप्शन नंबर ए, पानी बीच मीन प्यासी। ऑप्शन नंबर बी, आज के अतीत। ऑप्शन नंबर सी, पिंजरे की मैना। ऑप्शन नंबर डी, हादसे। तो बताएंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आज के अतीत। ये भीष्म साहनी की रचना है।